क्या आपका भी मन करता है कि आप अपने घर में एक जर्मन शेफर्ड पपी लेके आए? क्या आप भी जीएसडी फैन है और जर्मन शेफर्ड को अपना बना लेना चाहते हैं? पर जर्मन शेफर्ड का पपी लेके आने से ही सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। इसके पीछे आपको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं 10 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ आपका, जो आपको जर्मन शेफर्ड पपी लेके आने से पहले ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। इस वीडियो का हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप जर्मन शेफर्ड पपी पाल रहे हो या फिर लेके आना चाहते हो। पहला, इंटेलिजेंस। जर्मन शेफर्ड एक बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। वो ट्रेन करने में भी काफ़ी इजी रहता है, यानी कि काफ़ी इजीली ट्रेन भी हो जाता है। पर इसका मतलब ये भी है कि जर्मन शेफर्ड को बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज चाहिए होता है। अगर आप जर्मन शेफर्ड को मेंटल एक्सरसाइज नहीं दोगे तो जर्मन शेफर्ड काफ़ी बोर हो सकता है और किसी किसी केस में वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, एग्रेसिव भी हो सकता है। मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो जर्मन शेफर्ड पपी लेके आया था, पर उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। वो ज़्यादा टाइम अपने जर्मन शेफर्ड को नहीं दे पा रहा था। उसके लिए ज़्यादा टॉयज़ वगैरह भी लेके नहीं आया था। उसके साथ खेलने कूदने का भी उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। ऑब्वियसली वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, जहाँ पे उसको टाइम नहीं मिल पाता था। इससे क्या हुआ कि उस जर्मन शेफर्ड पपी को मेंटल स्टिमुलेशन नहीं मिल पाया और घर के सारे सोफे, पर्दे, सब कुछ काट के रख दिया, हर एक जूता चबा के रख दिया। और दोस्तों, धीरे धीरे करके वो बोर होता रहा और उसका बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते रहे, जो कि मेरा दोस्त समझ नहीं पाया। और मेरे दोस्त को लगा कि शायद जर्मन शेफर्ड अच्छे नहीं होते हैं, जर्मन शेफर्ड बेकार होते हैं, और उसने अडॉप्ट करने के लिए डाल दिया। अगर दोस्तों आप ये नहीं चाहते कि एक बार डॉग लेने के बाद उसको छोड़ने की नौबत आए, तो पहले से ही सोच लीजिए, समझ लीजिए कि जर्मन शेफर्ड को बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज की नीड होती है, वक्त देने की नीड होती है। दूसरा है एनर्जी। जर्मन शेफर्ड एक बहुत ही हाई एनर्जी डॉग ब्रीड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको पूरे दिन में एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का वॉक या एक्सरसाइज चाहिए। आउटडोर एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ मैं, घर में ही नहीं। उसको बाहर ले जाके खिलाना है, घुमाना है, उसको एक्सरसाइज करानी है। अगर आपके पास पूरे दिन में 1.5 से 2 घंटे आप अपने जर्मन शेफर्ड के लिए नहीं निकाल सकते, तो जर्मन शेफर्ड गलती से भी अपने घर में मत लेके आना। आप पछताएंगे, क्योंकि उसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिल पाएगी, आउटडोर एक्सरसाइज नहीं मिल पाएगी, तो वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाएगा, पागल सा हो जाएगा, उसकी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो पाएगी। वो एनर्जी रिलीज़ करने के लिए घर में ही कुछ ना कुछ हरकतें करना स्टार्ट कर देगा, जो कि आपको पसंद नहीं आएगा। अमेरिकन केनल क्लब ने एक रिसर्च किया था और उनके स्टडी के मुताबिक एक जर्मन शेफर्ड को हर वीक में 61 से 62 किलोमीटर की वॉक चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 61 से 62 किलोमीटर की वॉक। तो सोच लीजिए, हर रोज़ आपको 7 से 8 किलोमीटर के आसपास हर रोज़ जर्मन शेफर्ड को वॉक कराना चाहिए अमेरिकन केनल क्लब के अनुसार। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो गलती से भी मत लाना यार। तीसरा है दोस्तों ग्रूमिंग। जर्मन शेफर्ड का कोट जो होता है वो बड़ा होता है, डबल कोट का होता है जर्मन शेफर्ड, और डबल कोट का होने की वजह से वो शेड भी करता है, यानी कि उसके बाल झड़ते भी है, जिसके लिए आपको उसको रेगुलर ग्रूमिंग करानी पड़ेगी। रेगुलर खुद ही उसको कॉम्बिंग वगैरह करना पड़ेगा आपको। एटलीस्ट वीक में 1-2 बार तो आपको करना ही पड़ेगा। और जब शेडिंग का सीज़न होगा, यानी बाल झड़ने का सीज़न होगा, उसमें आपको ज़्यादा बार कॉम्बिंग करनी पड़ेगी। उसको रेगुलर नहलाना भी पड़ेगा। यानी कि दोस्तों, काम तो है। आप जर्मन शेफर्ड लेके आके ऐसे ही उसको छोड़ नहीं सकते हो। उसके पीछे आपको काम करना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा, उसको रेगुलर कॉम्बिंग, रेगुलर बाथिंग आपको करनी पड़ेगी। मैं एक टिप आपको दे देता हूँ कि अगर आपके पास वक्त नहीं है उसको ग्रूमिंग कराने का, खुद से ग्रूमिंग कराने का, तो बहुत सारे प्रोफेशनल ग्रूमर्स हैं, आप उनके पास लेके जा सकते हैं। वो अपने आप सारा काम कर देंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं जा सकते, आप बहुत बिजी है, तो जर्मन शेफर्ड के साथ किसी और को भेज दीजिए, अपने घर के किसी को, वो जाके ग्रूमिंग करवा लाएगा। पर ग्रूमिंग कराना बहुत ज़रूरी है। चौथा है दोस्तों ट्रेनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, जर्मन शेफर्ड हाईली इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होता है और हाईली ट्रेनेबल भी होता है, इजी टू ट्रेन होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ऐसे ही छोड़ दो और खाली सर्कस वाली ट्रेनिंग, यानी सेट
हैंडशेक, रोल, ये सब सिखा के छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होता। बिहेवियरल जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जर्मन शेफर्ड के लिए। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप ट्रेनर हायर कर सकते हो। यूट्यूब के वीडियोस देख के आपको जितना आता है आप कर सकते हो, पर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि एक प्रोफेशनल ट्रेनर हायर कीजिए और वही उसको अच्छे से सिखा पाएगा। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो प्रोफेशनल ट्रेनर के लिए, हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम अपना ही एक स्टोरी बताते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि अभिनव कृष्ण बहुत ही पॉपुलर ट्रेनर है दिल्ली में। तो एक बार क्या हुआ था, एक क्लाइंट आया था हमारा, उसके पास जीएसडी था। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था पर बहुत ज़्यादा डिसओबीडियंट था, यानी कि बात नहीं मानता था। इंटेलिजेंट तो था पर बात नहीं मानता था। जो उसका ओनर था उसने खुद से ट्राई किया पहले ट्रेनिंग करने का, पर जब वो बात ही नहीं मानता था, उसका बिहेवियर ही ठीक नहीं था, इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो ट्रेन नहीं हो पाया ठीक से। फिर अभिनव के पास उस डॉग को लेके आए और अभिनव ने उसके बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंजेस लेके आया और दोस्तों उसको ओबीडियंट बनाया, उसको वेल बिहेव्ड बनाया और अब वो डॉग अपनी ओनर की हर बात सुनता है। तो इंटेलिजेंस को अच्छे से चैनलाइज कराना आना चाहिए, जो कि एक प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर ही कर सकता है। पांचवा है दोस्तों सोशलाइजेशन। बचपन से ही एक जर्मन शेफर्ड पपी को सोशलाइजेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। उसको हर एक चीज़, हर एक एनवायरनमेंट, हर एक साउंड, हर एक स्मेल, हर एक साइट यानी हर एक विजन, सबसे अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है, सबसे घुलाना मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो बाइक का साउंड हो, एम्बुलेंस का साउंड हो, किसी गाड़ी का साउंड हो, किसी इंसान की अलग अलग आवाज़ें, अलग अलग स्मेल्स, ये सब कुछ उसको सुंघाना, सुनाना और दोस्तों दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको जानना है कि एक पपी को सोशलाइज कैसे किया जाए तो हमने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और दोस्तों एंड तक देखोगे तो एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर देखिए कि कैसे अपने पपी को आप सोशलाइज कीजिएगा। छठा है दोस्तों हेल्थ। जर्मन शेफर्ड में काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि हिप डिस्प्लेसिया, एल्बो डिस्प्लेसिया। इसके अलावा और सारी बीमारियां जो होती है सबको जर्मन शेफर्ड को हो सकता है, तो रेगुलर चेकअप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक डेटा के अनुसार जो कि जर्मन शेफर्ड हेल्थ फाउंडेशन ने निकाला है, वो बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 25 से 30% जर्मन शेफर्ड को हिप डिस्प्लेसिया हो ही जाता है। तो दोस्तों आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए कि आपके जर्मन शेफर्ड को कोई भी बीमारी हो सकती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है उसका इलाज कराना, उसका ख्याल रखना। सातवां है दोस्तों लाइफस्टाइल। जर्मन शेफर्ड थोड़े बड़े एरिया के लिए बना हुआ है। जर्मन शेफर्ड एक बड़ा डॉग ब्रीड है, काफ़ी बड़ा होता है जर्मन शेफर्ड, तो उसको खुला स्पेस चाहिए थोड़ा भागने दौड़ने के लिए। वो बिल्कुल कंजेस्टेड जगह पे रहना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब आप बोलते हो यार मैंने बहुत देखा है कि एक रूम के अपार्टमेंट में भी होता रहता है, 2 BHK में भी रहता है, यार रहने को तो कहीं भी एडजस्ट कर लेगा। पर मैं एक ये एवरेज बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो जर्मन शेफर्ड होता है उनको खुली जगह चाहिए होती है। खुली जगह अगर मिलेगी तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, वो ज़्यादा एक्टिव रह पाएंगे, ज़्यादा हेल्दी रह पाएंगे और उनका बिहेवियर ज़्यादा अच्छा रह पाएगा। आठवां है दोस्तों कॉस्ट। जर्मन शेफर्ड को पालना आपके लिए एक महंगा सौदा हो सकता है, क्योंकि उसके खाने में, उसकी ग्रूमिंग में, उसके हेल्थ केयर में आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। अगर आप ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकते तो आपके लिए एक ऑप्शन ये है कि सब कुछ आप खुद ही सीख लीजिए। खाना बनाना, जर्मन शेफर्ड के लिए क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना वो खुद ही बनाइए। ग्रूमिंग भी आप खुद ही कीजिए और जो छोटे मोटे बेसिक हेल्थ टिप्स है वो खुद ही आप जानिए, खुद ही आप सीखिए और उसको अपने जीएसडी पे अप्लाई कीजिए। हाँ, बड़ा कुछ हो जाता है तो आपको वेट के पास लेके जाना ही पड़ेगा। 9वां है दोस्तों कमिटमेंट। अगर दोस्तों एक बार आप पपी को घर में लेके आते हैं तो आपको कमिटेड रहना पड़ेगा। 10 से 12 साल की लाइफ स्पैन होती है जर्मन शेफर्ड की, तो आप मान लीजिए 10 से 12 साल आपकी लाइफ है। वो 10 से 12 साल आपको कमिट रहना पड़ेगा अपने डॉग के साथ। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 3-4 साल रखूँगा, मेरा शौक पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं उसे छोड़ दूँगा, किसी और को दे दूँगा। ऐसा नहीं चलता है। या तो आप लाइए मत, पर अगर आप ले आए हो तो आपको पूरी तरीके से लॉयल और पूरी तरीके से कमिटेड रहना पड़ेगा। आप एक रिलेशनशिप में लॉयल रहते हैं ना, आप एक रिलेशनशिप में कमिटेड रहते हैं ना, आप अगर शादी करते हैं या फिर आपका बच्चा होता है तो उसके साथ आप कमिटेड रहते हैं ना, उसको आप छोड़ तो नहीं देते हो। तो आप डॉग को कैसे छोड़ सकते हो, क्योंकि वो 10, 12, 15 साल के लिए वो आपके पास आया है।
भगवान ने उसको आपके पास भेजा है। तो अगर आप किसी डॉग को छोड़ते हो तो आप अपनी नहीं, वो भगवान ने जो आपके पास भेजा था, आप भगवान की भी इंसल्ट कर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा पाप लगता है इससे, तो ये ज़रूर सोचिएगा। 10वां और आखिरी चीज़ जो आपको कंसीडर करनी चाहिए जर्मन शेफर्ड लाने से पहले, कि आप उसको इनफ प्यार दे पाते हैं कि नहीं, आप उसको इनफ वक्त दे पाते हैं कि नहीं, आप उसका हर मोड़ पे साथ दे पाते हैं कि नहीं। ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार हैं तो तभी सोचिएगा किसी को अपने घर लेके आने के लिए, वरना किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना ये सही चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, आपके एक गलत फैसले से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पूरे इकोसिस्टम पे। आप ये मत सोचिएगा कि आपने एक डॉग को छोड़ दिया तो आपका काम हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही तो छोड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, हो गया। पर दोस्तों, इससे पूरे इकोसिस्टम पे, पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है आपके एक एक्शन से। तो सोचिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि जो कर्म है ना, वो वापस आता है घूम के। कर्म कभी भी स्ट्रेट नहीं चलता, गोल घूम के आता है। आपने अगर किसी को छोड़ा है ना, किसी प्राणी को छोड़ा है, तो आपको भी कोई कल को छोड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।